इस वक्त श्योर आगे देखे जा रहा था, जहाँ पर जिया वो नेक्सॉन के सामने गुस्से से खड़ी थी। नेक्सॉन ने बोली ऐसी बात थी, देखो तुम लोग सुंदर हो, तुम लोग को देख के अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ आ गया तुम लोग को देखने के लिए। वो नेक्सॉन सीधे सीधे बोल देता। उस नेक्सॉन को अभी अभी तो इंसानी बॉडी मिली थी। उसे नहीं पता था कि ये लड़का लड़की इंसानों में क्या होता है। उसे बार बार लड़कियों को देख के अच्छी फीलिंग आती थी, तो वो घूरते रह जाता था लड़कियों को बस। अच्छा ऐसी बात है, मतलब हम कोई चीज़ है जिसे तुम घूरने आए हो? वो जिया वो नेक्सॉन का गलत मतलब निकालते हुए कहती है, मतलब तुम कोई चीज़ मतलब खाना मतलब नहीं। वो नेक्सॉन बता बोलते बोलते रुक जाता है। अगले ही सेकंड जिया को कुछ याद आने लगता है। खाना? तुम हमें खाने की तरह देख रहे हो? वो जिया गुस्से में कहती है, ऑफकोर्स शुरेन कबीले का वो महाराज, वो कमीना भी तो खाने की ही बातें कर रहा था लड़की को, कहीं ये भी तो उनमें से एक नहीं? इतना कहते हुए जिया अभी तलवार निकालती है। नहीं नहीं रुको रुको, असल बात यह है कि ये कभी भी लड़कियों के बीच रहा ही नहीं, और इसलिए इससे एक परेशानी है जिसकी वजह से, मतलब ये पहली बार लड़कियों को देख रहा है। काफ़ी बार, मतलब पहली बार इतनी सारी लड़की को एक साथ, तो इसलिए श्योर उन सभी को समझाते हुए कहता। और रही बात खाने की, तो इससे भूख लगी है। शौरत ने कहते हुए नेक्सॉन को धक्का देते हुए वहाँ से जैसे तैसे निकालता। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता नहीं कहाँ पे क्या बोलना है? श्योर नेक्सॉन से कहता। लेकिन नेक्सॉन वो श्योर की बातों पर ध्यान भी नहीं देता। मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, तुम लोगों को लड़कियों को देख अच्छी फीलिंग नहीं आती? वो नेक्सॉन श्योर इस कहता। देखो नेक्सॉन, श्योर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, ज़्यादा चिपकने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझसे ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करो। मेरे पास बस एक वजह है जिसकी वजह से तुम अभी जिंदा हो, वरना मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। वो नेक्सॉन गुस्से में श्योर इस कहता, पर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? श्योर वो सीधे उसी नेक्सॉन से कहता, हाँ बिगाड़ा क्या है? वो नेक्सॉन गुस्से से कहता और वहां से पलट के चला जाता। अरे यार, वैसे रसाल का, तुमने कहा था कि इसका नाम नेक्सरागॉन है ना? श्योर रसाल का कहता, हाँ एक नेक्सरागॉन नाम का डायनासोर है। क्यों? वो रसाल का श्योर कहती है, मुझे याद है जब हम लोग इससे पहले वाले कबीले में थे, तो वहाँ पर हमने किसी नेक्स्ट्रागॉन से लड़ाई की थी। उसके पास कमाल की ताकत थी। वो लाल रंग के रोशनी बदल के गायब हो गया था, और मैंने उससे टेम करने की मतलब उसे टेम करने का प्लान भी बनाया था, याद हो तो? अरे वही कबीला जहाँ पे ओलिना, ओब्रेक्स और वो लोग मिले थे। श्योर है वो मैगन को याद दिलाते हुए कहता है, अरे हाँ याद आ गया, नेक्स्ट्रागॉन नाम मैंने वही सुना था उस पेड़ पे रहने वाले आदमी के मुंह से। लेकिन ये वो नहीं हो सकता, वो तो काफ़ी कमज़ोर था, और इसके पास ह्यूमन बॉडी भी है, मतलब ये टैलेंटेड है और यहाँ तक पहुँच पाया है। ये वो नहीं हो सकता। मैग्राउंड श्योर से सीधे बोल देता, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ कि ये वो नहीं हो सकता, तो फिर हो कौन सकता है? और मेरे जान के पीछे क्यों पड़ा है? श्योर मैग्राउंड से कहता, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। श्योर और मैग्राउंड एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, लेकिन वो दोनों एक चीज़ भूल गए थे उस समय। श्योर और मैग्राउंड जिस नेक्सागॉन से लड़ रहे थे, वो कमज़ोर पड़ गया था और एक तरीके से घायल हो गया था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया था। और वहाँ पर यह बात भी उठी थी कि उस नेक्स्टागॉन का एक भाई भी है, एक बड़ा भाई, जो कि उस डायनासोर का भाई था और उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। श्योर ने उसी को टेम करने का प्लान बनाया था। इस वक्त वही कमज़ोर नेक्स्टागॉन घायल होकर श्योर और मैग्रॉन के चंगुल से निकल के जैसे तैसे भाग के आ पाया था। वो इस वक्त सामने देख रहा था जहाँ पर एक गुफा थी, और इस गुफा के अंदर से कमाल की एनर्जी निकल रही थी। वहाँ पर एक और डायनासोर था जो कि उसके बगल में आता। तुम्हें क्या हुआ? वो डायनासोर गुर्राते हुए कहता, मुझ पे हमला हुआ है, मैं अपने साथ तो। इतना कहते वो नेक्सागॉन सामने देखता, अभी समय नहीं आया है, उन्हें इंसानी बॉडी मिल चुकी है, लेकिन वो इवॉल्व हो रहा है। वो दूसरा डायनासोर नेक्सागॉन से कहता, क्या मतलब उनकी ताकत कितनी बढ़ रही है? वो नेक्सागॉन अपने भाई के बारे में पूछते हुए कहता, कह नहीं सकते, उस अजीब से हीरे जैसे फल को खाने के बाद तुम्हारे भाई की ताकत बढ़ते ही जा रही है, और अब वो कहाँ पे जाकर रुकेगी वो नहीं पता। वो डायनासोर नेक्सागॉन से कहता है, उस छोटू नेक्सागॉन से। इस वक्त यहाँ पर श्योर और मैग्रॉन अपने कमरे में आए हुए थे, और इस वक्त सामने देख रहे थे जहाँ पर एक प्यारी सी लड़की थी और उसके हाथ में एक अंगूठी थी। एक काम करते हैं, उससे वो अंगूठी कैसे भी मांगना होगा हमें। अ, यहाँ की करेंसी हमारे पास थोड़ी बहुत है ना, उसे दे देंगे। श्योर इतना कहता, हाँ ऑफकोर्स। वो सोच रहे थे कि पहले दिन हो जाए तो कुछ करेंगे, लेकिन अभी वो लड़की उनके सामने थी। श्योर वो अचानक से उस लड़की के सामने आता है, एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता तो है ना कि तुम यहाँ पर मेहमान हो? वो लड़की श्योर को डांटते हुए कहती है, देखो माफ़ कर दो प्लीज़। देखो असल बात यह है कि मुझे धूप से थोड़ी एलर्जी है,
मेरी पूरी बॉडी लाल हो जाती है। तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? श्योर। उस लड़की से कहता, क्या तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं ताकि तुम्हें धूप ना लगे? वो लड़की श्योर कहती है, नहीं ऐसा कोई प्लान तो बिल्कुल नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे पास बचने के लिए कोई आर्मर नहीं है। क्या तुम अपनी वो अंगूठी दे सकती हो? उसके बदले में जितने चाहे उतने नील पत्थर ले लो प्लीज़। श्योर। उस लड़की से कहता, एक मिनट ये आर्मर वाली अंगूठी, ये आर्मर तुम्हें चाहिए? वो लड़की इतना कहती है और देखते देखते उसके बॉडी पे एक कमाल का आर्मर देखना शुरू हो जाता। हाँ यही आर्मर चाहिए। श्योर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता। श्योर को तो ये लग रहा था कि कोई आम सा नॉर्मल सा आर्मर होगा, लेकिन ये आर्मर तो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का लग रहा था, वही बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का। वो पूरी तरीके से काला आर्मर था, लेकिन रोशनियाँ उस आर्मर से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही थी और चमक रही थी, और श्योर को अपना खुद का चेहरा ही उस आर्मर में दिख रहा था। ओह ऐसी बात है, तो कितना नील पत्थर दोगे इसके बदले? वो लड़की अपने हाथों में कुछ घुमाते हुए कहती है, जिसकी वजह से वो बहुत प्यारी लग रही थी, और वो ये चीज़ जानबूझ के कर रही थी ताकि श्योर पिघल जाए और ज़्यादा नील पत्थर श्योर को एक तरीके से उसे देना पड़े। 400 नील पत्थर? श्योर। वो इतना बोलता, ओह मैं तो समय खामखा अमीर समझ रही थी। वो लड़की इतना कहते हुए श्योर के बगल से जाने लगती है। एक मिनट 1000 नील पत्थर। श्योर स्माइल के साथ कहता, ओह 1000 नील पत्थर, लगता है तुम मुझे ज़्यादा ही गरीब समझ रहे हो। ये पता भी है आर्मर वाली अंगूठी कितने की है? वो लड़की श्योर कहती है, जितने की है बता दो मैं दे दूंगा। श्योर स्माइल के साथ कहता है, तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? वो लड़की ऑफकोर्स उसने जितने पैसे दे के एक तरीके से जितने नील पत्थर दे के उस आर्मर वाली अंगूठी को लिया, तो एक तरीके से श्योर को ये आर्मर वाली अंगूठी दे के फ़ायदा क्या? उससे उसके पैसे वापस मिल जाएंगे बस, उससे उस लड़की को फ़ायदा थोड़ी होगा। जो आया वो गया और बस, कोई फ़ायदा नहीं। तो ठीक है, इसका जो प्राइस है उसका 10 गुना एक्स्ट्रा ले लो। 10 गुना नहीं, मतलब 10% एक्स्ट्रा ले लो। श्योर अचानक से ही भूल चुक से जो बोलने वाला था उससे पीछे हट जाता है। ओह ठीक है, तो ये करीब 5000 नील पत्थर का है। अगर तुम्हारे पास 7000 नील पत्थर हैं तो काम बन सकता है। वो लड़की श्योर कहती है, 7000 नील पत्थर? श्योर। तो हैरान कहता, हाँ उसके पास इतने नील पत्थर थे, लेकिन इतने ही थे बस। इसके बाद तो श्योर फिर से कंगाल हो जाएगा। श्योर अच्छे से जानता था। देखो ये आर्मर मुझे चाहिए सच में। मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे भी धूप से बचा रहूँ, और ये काला है, मतलब ये धूप को आर्मर के अंदर थोड़ा सा भी नहीं आने देगा। देखा जाए तो आर्मर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही नील पत्थर नहीं बोल रही, मतलब। श्योर ऐसा कहते हुए थोड़ा शांत हो जाता है। ओह ठीक है, तो मैं चलती हूँ। वो लड़की इतना कह के जाने लगती है। अगले सेकंड मैग्रोन उस लड़की के सामने आ जाता है, और इस वक्त वो लड़की कॉरिडोर में थी, जहाँ पर एक तरफ श्योर एक तरफ मैग्रोन थी। देखो तुम दोनों अगर कुछ सोच के आए हो ना तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। इस जगह पर अगर मैंने एक बार भी चिल्ला दिया तो तुम। वो लड़की मैग्रोन से कहती है, अरे तुम कुछ गलत समझ रही हो। असल बात यह है कि हमें कैसी भी वो अंगूठी चाहिए प्लीज़। मैग्रोन भी था प्लीज़ बोलते हुए कहता। मैग्रोन तो बस उसे रोकने आया था ताकि वो जाए ना। वो लड़की कुछ गलत समझ रही थी। हम लोग तुम्हारी परेशानी समझते हैं, तुम हमें गलत समझ रही हो, क्योंकि ये पूरी दुनिया ही गलत होती है, मतलब घटिया लोगों से भरी हुई है, लेकिन हम वैसे नहीं हैं, और ना ही हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम वैसे नहीं हैं। तो प्लीज़ हमारे बीच जो ये डिस्कशन हो रही है छोटी मोटी, उससे कंप्लीट करो। और श्योर उस लड़की से कहता, उसे कोई शौक नहीं था सबके सामने ये प्रूव करने का कि वो अच्छा लड़का है। वो बस यहाँ पर एक सौदेबाजी करने आया, तो वो वही करना चाहता था। देखो मैं इतनी आसानी से इतनी छोटे मोटे रकम के बदले तुम्हें ये नहीं दे सकती। ये मेरी प्रोटेक्शन भी तो है, और अभी जो यहाँ चल रहा है, इतने सारे लड़के गायब हो रही हैं, उसकी वजह से ये अभी मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार है। वो लड़की श्योर मैगन से कहती है, वहाँ से पलट के जाने लगती है। देखो अगर हम जीत जाते हैं, मतलब अगर तुम हमें ये देती हो, तो हम वादा करते हैं कि तुम्हें फुल प्रोटेक्शन मिलेगी। श्योर। वो मैग्रोन को ये बोलते हुए देखता है, एक मिनट, अगर हमारे हाथ में रहता हूँ यहाँ मौजूद सभी को बचाएंगे, सिर्फ इसे अकेले को बचाना। श्योर मैग्रोन से कहता। अरे मैग्रोन अजीब समूह बनाते हुए कहता, देखो मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तुम दोनों की, मेरे पास ये आर्मर है, तो मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो लड़की इतना कहते हुए कुछ नोटिस करती है। नीचे जिया और उसकी तीनों दोस्त, जो कि इस बार टीम फाइट में लड़ने वाली थी, वो अचानक से ऊपर कूद के आती हैं। नीचे से अचानक से देखकर लगता है तुम लड़की लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे, है ना? जिया गुस्से में कहती है। वैसे जिया लगता है कि ये लोग सुधरने नहीं वाले हैं।
इनकी बैंड बजा ही देते हैं। पीछे से एक लड़की बोलती है जिसका नाम रिनी था। वैसे फूजी, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये लड़के लोग देखने में अच्छे हैं? मतलब दिल से, मतलब तुम्हें इन्हें देख के क्या फीलिंग आती है? एक आफूफी नाम की लड़की फ्यूजी से कहती है, इन्हें देख के तो मुझे अजीब लगता है, डर भी लगता है। फ्यूजी वाफूफी से कहती है और वो चारों लड़कियां उशौर और मैगों को देखने लगती है। एक मिनट एक मिनट, बुरा मत मानिएगा आप सभी, लेकिन ये बस मुझसे सौदेबाजी कर रहे हैं। वो लड़की जिससे शौर वो अंगूठी खरीदने की बातें कर रहा था, वो लड़की आगे आते हुए कहती है, ओह ऐसी बात है, तो खरीदो इससे अंगूठी, मैं देख रही हूँ। रिनी आगे आते हुए कहती है, वो चारों ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी, लेकिन श्योर उनके सामने इतना सारा नील पत्थर। देखो, आखिरी प्राइस 5,000 नील पत्थर बस। श्योर वो उस लड़की से कहता। वो लड़कियाँ जो पीछे मौजूद थी, वो श्योर के मुंह से इतना बड़ा रकम सुन के थोड़ा हिल जाती हैं। 5,000 नील पत्थर इतने तुम्हारे पास है भी? हाँ। वो रिनी, आसूसी और फ्यूजी हंसते हुए कहती हैं, 7,000 नील पत्थर से एक कम नहीं। वो लड़की भी अचानक से बोलती है, सा जिया हैरानी से कहते हैं और उसे कुछ समझ आ जाता है और वो शांत हो जाती है। बस 5,000। श्योर इतना कहता और उस लड़की को आगे जाने के लिए कहता। श्योर इतना ज़्यादा नील पत्थर खर्च नहीं करना चाहता था। ठीक है तुम्हारी मर्जी, ये लो। ये लड़की इतना कहने के बाद वो अंगूठी निकाल के श्योर को थमा देती है और श्योर उस अंगूठी को पहन लेता है। अगले सेकंड श्योर कुछ छोटी छोटी रोशनियाँ निकाल के उस लड़की को दे देता है। ठीक है, थैंक यू, बस इतना ही था। इतने के लिए तुम लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही थी। श्योर इतना बोलने के बाद वहाँ से चले जाता है। वैसे अच्छा लूटा है इसे, वो आर्मर वो आर्मर तो करीब 100-200 नील पत्थर का ही आता है ना। वो जिया उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ वैसे इसे फंसाने की कोशिश तो कर रही थी कि कैसे भी ये और भी ज़्यादा नील पत्थर दे दे, लेकिन क्या करे, अमीर जादू को लूटने का बहुत अच्छा मजा आता है मुझे। वो लड़की वो जिया से कहती है, क्या कर सकते हैं, अमीर लोग बेवकूफ़ जो होते हैं। इतना कहते हुए सारी लड़कियां हंसने लगती हैं। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन अपने कमरे में आते हैं और श्योर उस आर्मर को पहन लेता है। ये आर्मर देखने में ताकतवर है, ये तो किसी पापड़ जैसा है। श्योर गुस्से में कहता, वो आर्मर उतना खास नहीं था। कोई बात नहीं, जितने भी नील पत्थर खर्च हुए हैं, इतने में कम से कम ये तो हुआ कि तुम अब दिन में टेलीपोर्ट नहीं हो जाओगे। मैग्रॉन श्योर से कहता, लेकिन ये आर्मर गलती से भी टूट गया ना, तो वहीं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा मैं। श्योर मैग्रॉन से कहता, आपको अगर ये आर्मर टूटा लड़ाई के बीच में और उस समय धूप वो श्योर के बॉडी को टच कर गई, तो श्योर कहीं टेलीपोर्ट हो जाएगा और गायब हो जाएगा। सभी लोग इस वक्त बाहर थे। यहाँ पर महाराज और वो क्वीन वो बैठी हुई थी। महाराज, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये शिरीन कबीला कुछ प्लानिंग में है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी वजह से हमारी सारी लड़कियां वापस तो आ गई हैं, लेकिन वो क्वीन सैली महाराज बोडॉक से कहती है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन परेशानी यह है कि इतना कहते हुए महाराज अपने सामने मौजूद आग में अपना हाथ डालते हैं और उसके अंदर से एक अजीब सी चीज़ निकालते हैं, जो कि एक छोटा सा हथियार था। इस हथियार से उस कमीने को आसानी से मारा जा सकता है। आप लड़की हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। उस कमीने की नज़र आपके पूरे कबीले पे है, इसलिए ये इतना कहते हुए महाराज ब्रॉक वो क्वीन सैली को वो दे देते हैं। इस वक्त क्वीन सैली उस अजीब से खंजर को देखती है। ये खंजर किस काम आता है? क्वीन सैली महाराज से कहती है, बस इस खंजर का एक बार और सामने वाला। इतना कहते हुए महाराज एक तरफ इशारा करते हैं, जहाँ पर अचानक से एक बीस्ट जो वहाँ नॉर्मली घूम रहा था, उसकी पूरी बॉडी राख में बदल जाती है और वो वहीं गिर जाता है। ये हथियार आपको कहाँ से मिला? क्वीन सैली वो महाराज बुराक से कहती है, इसे मैंने एक विच से बनवाया है, काफ़ी खर्चा हो गया, लेकिन वो महाराज इतना कहते हैं, आपने हमारे लिए इतना सोचा यही बहुत है। वो क्वीन सैली महाराज से कहती है, लेकिन जहाँ तक है आपका भी कोई ना कोई लालच उसमें छिपाई होगा, है ना? क्वीन सैली महाराज से कहती है और उसके थोड़े पास आती है, नहीं तुम गलत समझ रही हो। हम बस इतना चाहते हैं कि अगर हम दोनों का कबीला एक हो जाए तो। महाराज बरौक वो क्वीन सैली से कहता है, लेकिन क्वीन सैली ने अपने पूरे लाइफ में बहुत सारी अजीब व गरीब और डरावनी चीज़ें देखी थी और घटिया लोगों को भी देखा था, इसलिए उसका मन नहीं मानता था किसी भी कबीले के साथ जुड़ने में जहाँ पे कोई एक लड़का भी है। अभी के लिए हम लोग दुश्मन हैं क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ लड़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इन सारी बातों का कोई फ़ायदा है। क्वीन सैली महाराज बरौक से कहती है, एक मिनट एक मिनट, तुम अभी क्या करने वाली थी? पीछे महाराज ब्रॉक की मतलब वो क्वीन आ जाती है।
माफ़ करना महारानी, पर महाराज बुरक ने हमारी बहुत मदद की है और इसलिए हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अभी कबीले के साथ जुड़ना ये हमें ठीक नहीं लग रहा। वो क्वीन सैली, वो महाराज की तरफ और महारानी की तरफ देखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, इस बार हमारे प्यारे बच्चे लोग जो आए हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें साबित कर ही देंगे। आज के लिए हम लोग आराम कर लेते हैं, क्यों? वो महारानी महाराज को देखते हुए कहती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के सर हिलाते हैं। क्वीन सैली वो भी पीछे पलट के जाने लगती है। दूसरी तरफ थोड़ी ही आगे एक और आग जल रही थी, एक कैंप फायर, जहाँ पर एक और महाराज बैठा हुआ था, शुरेन कबीले का महाराज, महाराज योका। वो उन महाराज और उस क्वीन को हंसते हुए बातें करते हुए देख रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लगता है रिजवान कबीला बहुत ज़्यादा घुलने मिलने में माहिर है, क्यों? महाराज योका वो बाबा युग से कहते हैं, क्या कर सकते हैं, उन्हें लड़कियों की भूख जो नहीं है, मतलब खाने वाली भूख, और ना ही नज़र भी गलत है उनकी, तो शायद वो बाबा योग महाराज योका से कहते हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे टीम वाले बच्चे? महाराज योका उस बाबा योग से कहते हैं, कियोन वो होगा कहीं पे, पता नहीं अभी। बाबा योग महाराज से कहते हैं, क्या तो पता नहीं? महाराज वो बाबा योग से कहते हैं, एक तरीके से वो लोग कुछ ऐसा कह के गए थे जो कि मैं भी ठीक से समझ नहीं पाया। बैंड बजानी, बस इतना ही समझ आया था। हो सकता है कि किसी लड़की को किडनैप करके ले गए हो। बाबा योग जैसे ही कहते हैं, पीछे किसी की चलने की आवाज़ आती है। लगता है आप सभी ने मुझे अपने जैसा समझ रखा है। पीछे से उसी कियोन की आवाज़ आती है और वो सीधे महाराज के सामने आके बैठ जाता है। लगता है तुम अपनी औकात भूलते जा रहे हो। तुम्हें थोड़ा बराबरी का दर्जा क्या दिया, क्योंकि तुम हमारी मदद कर रहे हो, तुम हमारे सर पर बैठोगे? महाराज जियो का वो कियोन से कहते हैं, क्या कर सकता हूँ? देखिए, बात तो ये है कि कल से कबीले वाली लड़ाई शुरू है, और कबीले वाली लड़ाई शुरू है तो हमें सभी लोगों के बारे में अच्छे से जानना होगा। और ये बात आपके दिमाग में आई होगी, है ना? इसलिए तो आप यहाँ बैठे हैं, ताकि आप उनके वॉरियर्स, इनके वॉरियर्स और सभी वॉरियर्स को देख पाए। यहाँ तक कि ऋषिका कबीला में जो लड़की आई हैं उनमें से कौन सी असली वॉरियर्स है वो भी आपको पता नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, आजकल की खूबसूरत लड़कियाँ ट्रेनिंग के बावजूद खूबसूरत ही रहती है, इसलिए उन दोनों में किसी को फ़र्क करना मुमकिन नहीं। वॉरियर टाइप लड़की जो कि पहले अलग दिखती थी, बॉडी बिल्डर ये वो, लेकिन इस बार ऋषिका कबीला में सभी खूबसूरत है और आपकी नज़र सही बजा रही है। लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर कौन लड़ने वाली है, और यही परेशानी मेरी भी है। लेकिन शायद मैंने ढूंढ लिया है कि आखिर, इतना कहते हुए कौन उस महाराज जीविका को देखता है, तुम्हें पता है कि ऋषिका कबीला से कौन लड़ने वाली है? वो कियोन वो महाराज की बात सुनता है। परेशानी ये थी कि कोई भी लड़की पिछली बार भी आई थी या फिर हर साल जो आती है, वो अगर वॉरियर है तो वो उतनी खूबसूरत या फिर ऐसी नहीं रहती थी। वो लोग अपनी खूबसूरती या फिर ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे ही नहीं पाते थे और सिर्फ ट्रेनिंग किया करते थे। उनकी बॉडी होती थी, लेकिन इस बार जो लड़की आई थी वो ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती और हर चीज़ पर ध्यान दे रही थी, जिसकी वजह से उन्हें सभी के बीच में पहचान पाना नामुमकिन था। मुझे एक लड़की के बारे में पता है, वो, इतना कहते हुए कियोन महाराज योका को इशारा करता है, उस लड़की का नाम रेनी है। मैंने पता किया जैसे तैसे घुसकर उनके बीच की, वो इस बार की लड़ाई में लड़ने वाली है। अभी के लिए सिर्फ एक ही लड़की के बारे में पता चला है, बाकी लड़कियों के बारे में नहीं। इतना कहते हुए कियोन वो आगे बैठ जाता है। वो अपने पाँव को अच्छे से फैला लेता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, महाराज योका? वो उस कियोन से कहते हैं, जहाँ तक ये कियोन महाराज योका की मदद तो नहीं करने वाला था लड़की को खाने में, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। बस मेरे दिमाग में छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं। इतना कहते हुए कियोन वो पीछे देखता है, जहाँ पर जंगल के बीचों बीच कुछ छिपे हुए लोग दिख रहे थे। सिर्फ कियोन को मैं बस ये पता लगा लूँ कि कौन कौन है उसके टीम में, जिसके बाद आसानी से या फिर इससे भी किडनैप कर लेंगे, तो पूरी टीम ऐसे ही टूट जाएगी। डर के मारे कियोन महाराज जीविका से कहता, अगर उसे किडनैप कर ही रहे हो तो मुझे दे देना। महाराज जीविका वो कियोन से कहते हैं, माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपके उस घटिया प्लान में आपका साथ नहीं देने वाला हूँ। और मैं भी इतना समझदार और यहाँ पे इसलिए पहुँच पाया हूँ क्योंकि मैंने ताकत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, न कि फालतू चीज़ों को आपकी तरह। इतना कहते हुए कियोन वहाँ से खड़ा हो जाता है। वो उस महाराज को कुछ भी बोल देता था। दूसरी तरफ बाबा योग, उसकी हालत खराब हो जाती थी। बाबा योग और महाराज योग का इस वक्त उसी लड़की को देख रहे थे। इस कियोन की फेकड़ी जल्द से जल्द निकालनी होगी, इसके पर निकल आए।
वो महाराज जी का इतना कहते हुए खड़ा हो जाता। वो क्यों उसके सामने कुछ भी नहीं था, महाराज जी का अच्छे से जानता। लेकिन फिर भी वो इतना उड़ इसलिए रहा है क्योंकि महाराज जी को उसकी जरूरत है। वरना कब का महाराज जी का उसे सच में मार चुका होता। महाराज जी को भी ये पसंद नहीं था कि इतने से उम्र में कोई अपनी ताकत बढ़ा ले। मतलब अगर इतनी सी उम्र में कोई अपनी ताकत बढ़ाएगा तो आगे जाकर महाराज जी का से आगे निकल पाना उसके लिए बहुत आसान होगा। और आज महाराज जी का उसके पास सिर्फ इसलिए आसान था क्योंकि महाराज जी को उसकी जरूरत थी। जहाँ तक है, अगर ये लोग उस लड़की को जिसका नाम रेनी है उसे किडनैप करने वाले हैं तो उन्हें ये काम आज रात ही करना होगा। वरना कल अगर ये ताकतवर लड़कियां गलती से हमारे सामने आई तो हम जीत तो जाएंगे लेकिन हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि ये लड़कियां भी कमज़ोर नहीं है। जहाँ तक है, इस बार महाराज जी को इतना कहते हैं और स्माइल करने लगते हैं। आपको उससे पता था कि अब वो कियोन करने क्या वाला है। उस कियोन के बारे में महाराज कुछ जानते तो नहीं थे लेकिन वो महाराज इतना जानता था कि कियोन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है।